हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली आपकी यूपीपीएससी आरओ की फुल नोटिफिकेशन जारी हो गई। तो एक बार हम पूरी नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्या क्या इसकी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आवेदन शुल्क क्या है। तो चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वैकेंसी रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। पहले हम डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन की वो है 9 नवंबर। 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। उसके बाद अगर ऑनलाइन आपको फीस जमा करनी है तो उसकी लास्ट डेट भी 9 नवंबर है। तो इसमें सबसे पहले आप एक ज़रूरी बात ध्यान रखिएगा, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पहले आपको ओटीआर जो नंबर है उसको पहले प्राप्त करना होगा। उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर ओटीआर नंबर नहीं बनाया है तो उसके बिना आप फिर ये ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। तो पहले आपको ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा, और ऑनलाइन आवेदन के 72 घंटे पूर्व आप जो वेबसाइट है OTR.परीक्षा.nic.in पर ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। ओटीआर नंबर के बनने के बाद ही आप UPSC.UP.NIC. पर ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो इसमें आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन कैसे करना है, अप्लाई करना कहता है, तो ये आपको बताया गया है कि क्या क्या कैसे क्या करना है। आप जैसे प्रथम चरण आप देख सकते हैं इसमें पूरा, फिर द्वितीय चरण, फिर आपका तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ये स्टेप वाइज बताए गए हैं कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये देख अब हम शुल्क की बात कर लेते हैं, आवेदन शुल्क कितना है। तो प्रीलिम्स के लिए जो शुल्क रखा गया है, अगर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं, अगर हम जनरल की बात करें और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 रुपये परीक्षा शुल्क है, प्लस आपका ऑनलाइन 25 रुपये, 125 रुपये है टोटल ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। उसके बाद अगर हम SC ST की बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क 40 रुपये है, और ऑनलाइन जो शुल्क है वो 25 रुपये है, टोटल 65 रुपये है। उसके बाद दिव्यांगजन हैं उनके लिए टोटल 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपये, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके लिए, और जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क है। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें, और इसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी मेंस के आधार पे बनेगी। मेंस के आधार पर मेरिट बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम टोटल पदों की बात करें तो अभी 411 पद निकले हैं। ये आपके बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अगर हम टोटल पदों की बात करें, किस विभाग में कौन से पद हैं, कितने क्या पद हैं, तो अगर हम सचिवालय में बात करते हैं तो इसमें आरओ के टोटल 322 पद हैं। उसके बाद लोक सेवा आयोग में आरओ की जो वैकेंसी हैं 9 पद इसमें है। उसके बाद राजस्व परिषद में आरओ के 3 पद हैं, सचिवालय में आरओ के 40 पद हैं, राजस्व परिषद में एआरओ के 23 पद, सॉरी सचिवालय में एआरओ के 40 और राजस्व परिषद में एआरओ के 23। उसके बाद लोक सेवा आयोग 13 हैं इसमें पद एआरओ के, और लोक सेवा आयोग एआरओ के जो लेखा के हैं उसमें 1 पद है। टोटल 411 पद हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अरे हम एआरओ की बात करें तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, ओ लेवल सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष कोई अर्हता आपकी होनी चाहिए। ओ लेवल के बाद साथ ही साथ आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, जिसमें आपकी जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। उसके बाद हम अगर एआरओ लेखा की बात करें तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए केवल कॉमर्स में, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2023 को मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा 21 से 40 वर्ष ये आपकी एज है। उसके बाद अगर हम छूट की बात करें तो अगर हम SC की बात करते हैं, ST की बात करते हैं, OBC की बात करते हैं, कैटेगरी के जो कुशल खिलाड़ी हैं और
और इस सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट और फिर उत्तर प्रदेश राज्य के जो कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक कर्मचारी, अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों के लिए जो छूट दी गई है वो अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। उसके बाद जो दिव्यांग लोगों के लिए छूट दी गई है, अधिकतम आयु में 15 वर्ष की छूट है, 15 वर्ष से अधिक। उसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक हैं उत्तर प्रदेश के, उनको छूट दी गई है, जो अधिकतम आयु में सेना की जो अवधि है प्लस 3 वर्ष के बराबर इनको छूट दी गई है। अब इन्होंने मेंस के बारे में बताया है। मेंस के बारे में इन्होंने आवेदन शुल्क कहा है कि कितना क्या लेंगे। जनरल की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, और जो ओबीसी के लिए हैं या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 200। उसके बाद एससी एसटी वालों के लिए 80 रुपये है प्लस 25 रुपये परीक्षा शुल्क। टोटल एससी एसटी वालों के लिए 105 रुपये, और जो ईडब्ल्यूएस हैं या जनरल कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क प्लस 25 रुपये, 225 रुपये टोटल। ऐसे इन्होंने अन्य कैटेगरी वाइज बताया कितना शुल्क आपका मेंस के लिए होगा। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, अगर प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इन दोनों के लिए जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 या 0.33 की आपकी रखी गई है। और मेंस के लिए प्रीलिम्स के आधार पे मुख्य परीक्षा के लिए जितने पद हैं उनके 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो ये पूरी नोटिफिकेशन थी।